गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगेन एक नए चैप्टर के साथ दोबारा अपन एक वीडियो बना रहे हैं। 10th का चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके अंदर सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले जो बताया था उसका साइंटिस्ट का नाम है ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। अब देखो ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे आपके यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हो, अपने यहाँ पे क्या है, एक बैटरी, एमीटर, रेजिस्टेंस और एक ये वायर जो रेड कलर में मैंने शो कर रखा है एक्स एंड वाई, और ये एक कार्डबोर्ड ले रखा है, एक गत्ता ले रखा है, उसके अंदर से ऐसे वायर को क्या कर रखा है, फिट कर रखा है। ठीक है ना, जैसे ये मेरी हथेली आप देख रहे हो, इसके अंदर से बिल्कुल वायर बिल्कुल इस तरह से जा रहा है और पास में उसने क्या रख दिया, एक कंपास नीडल रख दी, तो वो आप देख पा रहे हो। जैसे ही अब देखो उसने स्विच ऑन किया, जैसे अपन यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। देखो यहाँ से इस तरह से ये करंट का फ्लो हो रहा है। अब करंट का फ्लो होते ही जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो कंपास रखा है तो उसकी नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो नीडल क्या है, जो भी अपन यहाँ पे पहले जैसे सेट थी वहाँ पे उसके जो मोमेंट आएगा, यानी नीडल के अंदर क्या है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, जो किसको इंडिकेट कर रहा है कि यानी वायर के चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है ना। तो उस इफेक्ट के बारे में ही अब सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था? ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन उसने कितना और क्या डायरेक्शन वगैरह उसके बारे में ओरेस्टेड ने कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट के कारण, वो सबसे पहले किसने बताया था? ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। एक कुछ छोटा सा उसका एक्सपेरिमेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, और जैसे ही अपन क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो वापस नीडल क्या है, कम बैक हो जाएगी। ओके, मैग्नेटिक, नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यानी अपन यहाँ पे दो बातों का जिक्र करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे भी बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो रेस्ट चार्ज है वो देखो क्या क्रिएट करता है, ये रेस्ट चार्ज है अपना, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो V = 0 यानी रेस्ट पोजिशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये ओनली क्या क्रिएट करता है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो उस ई से शो करते हैं अपन। किससे शो करेंगे? ई से। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्यों चार्ज है वो मूव कर रहा है, V = कांस्टेंट वेलोसिटी से, राइट। तो क्यों चार्ज है वो मूव कर रहा है V = कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उस टाइम पे ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। करेक्ट है, इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। अपने यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड तक ही है, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। रेस्ट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और क्यों है, वो मूव कर रहा है, इट मीन्स चार्ज मूव कर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल सकते हैं। तो करंट क्या है, अपने चारों तरफ क्या है भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्या है, क्रिएट करती है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके चारों तरफ एक वायर था जो एक्सपेरिमेंट में अपन ने किया था, उसके चारों तरफ एक एरिया बन गया था जिसको अपन क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल या फिर अपन कंपास नीडल लेकर आ रहे हैं या फिर कोई भी आयरन पार्टिकल्स लेकर आएंगे तो उसके अंदर वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक फील्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होती हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं भाई, एक मैग्नेट बनाते हैं। देखो मैग्नेट के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा है कि बार मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर एक तो मैं नॉर्थ लगा रहा हूँ और एक क्या लगा रहा हूँ, साउथ। तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों क्या होते हैं, थोड़े से इन साइड में होते हैं, राइट। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि नॉर्थ पोल से क्या है, एनी टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं वो इस तरह से देखो साउथ में इंटर हो रही हैं। इस तरह से अपन डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे इस तरह से कंप्लीट इस तरह से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर भी इस तरह से आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
करेक्ट है। तो अपन इनको डायरेक्शन शो करनी ज़रूरी है। तो डायरेक्शन देखो रेड पेन से अपन शो कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी सभी की डायरेक्शन किधर है, इस साइड में। ये सारी की सारी क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही हैं भैया, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो रही हैं, सभी की सभी इनवर्ड अंदर की तरफ आ रही हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अंदर की साइड में, और उनकी डायरेक्शन किधर होगी, वो आपको भी ये भी ध्यान में रखना है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपन ने यहाँ पे शो कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यानी इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन विच आर कम्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल। यानी इमेजिनरी लाइंस हैं और वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे ऊपर क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। दूसरी बात, अपन यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात भी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनको आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर अपन क्या देखेंगे, तो आपको देखो यहाँ पे अलग से अपन शो कर सकते हैं। देखो क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी। बट इनसाइड ए बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, करेक्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। देखो, दे कम्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू साउथ पोल, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है। पहली बहुत काम की बात है। यहाँ पे अपन सपोज करो ये काटें, सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के ऊपर अपन यहाँ पे देखेंगे तो देयर आर टू डायरेक्शन। इसकी कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, टू डायरेक्शन। अपन देखो डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करके अपन उसके ऊपर डायरेक्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर देखो इस लाइन की वजह से तो अपन डायरेक्शन इस तरह से और इस लाइन की वजह से इस तरह से, तो एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, करेक्ट है। इफ दे डिड ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है, तो अपन यहाँ पे अपन एक छोटी सी टेंजेंट ड्रॉ करके अपन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कर सकते हैं। इसी तरह से अपन यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है तो यहाँ पे छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये किसको शो करेगा, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, करेक्ट है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि दे नेवर ब्रेक, यानी वो ब्रेक नहीं होती हैं। देखो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे सपोज करो ये ब्रेक हो गई, आगे चल रही है, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो B विल बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को ही अपन B से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल B से, और उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये भी इम्पॉसिबल है, ऊपर वाला भी इम्पॉसिबल है, करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दीज लाइन्स आर कंटिन्यूस, ये लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। दे नेवर ब्रेक, कभी भी वो क्या है, टूटती नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑन द यानी ब्रेकिंग पॉइंट B विल बी जीरो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी है वो पोल्स के पास क्या होती है, मैक्सिमम, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में शो हो रही है, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रही है। यानी इनकी जो वैल्यू है, यहाँ पे जो डेंसिटी अपन बोल सकते हैं वो क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा। यानी इंटेंसिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की नियर द पोल्स इज मैक्सिमम एंड इट विल बी डिक्रीजेज, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको भी आपको विशेष ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से अपन बिल्कुल पास में सबसे ज़्यादा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इससे दूरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। आपको इनडायरेक्ट रूप से आपसे दो पॉइंट बना देगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपसे पूछ लेगा कि ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा या बी पे ज़्यादा होगा, तो आपको सीधा सीधा देखना है कि ए की डिस्टेंस कम है और बी की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इन बातों को विशेष ध्यान में रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ओके। इसको
एक स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करो भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपना बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो अपन यहाँ पे कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो आपको अपन यहाँ पे एक्स और वाई से अपन शो कर रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है एक्स एंड वाई। अब इसके नीचे क्या है, एक कंपास नीडल अपन ने रख दी जो आपको इंडिकेट कर रही है, ये अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंपास। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अपन यहाँ पे देखेंगे स्विच ऑन करके करेंगे तो उस टाइम पे अपन देखेंगे कि सर्किट के अंदर ये जो वायर है इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी देखो प्लस से माइनस की तरफ, तो अपन यहाँ पे क्या दें, इसकी डायरेक्शन इस तरह से शो करेंगे, है ना। तो करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो एक्स से वाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ अपन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन को, नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक जो नीडल है या कंपास की जो नीडल है वो अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपन किधर बेंड हो जाएगी, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, है ना। इसी तरह से अपन क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करें, यदि बैटरी अपन चेंज कर दें, बैटरी को अपन क्या करते हैं भाई, चेंज कर दें, तो बैटरी चेंज करेंगे तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्लस माइनस की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे भाई। ठीक है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, है ना। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, जस्ट अपोजिट, ये लो। तो उस टाइम पे जो नीडल है वो नीडल क्या हो जाएगी, उसका भी जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपन इसको इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या है, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया मैंने, बदल दिया। तो अब यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि जब करंट का पास साउथ से नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं, है ना, तो इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस साइड में आएगा, जस्ट इसके अपोजिट यानी वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो इसकी समझने के लिए अपन एक स्नो रूल भी है, उसको भी आपको याद रखना है। यानी स्नो रूल क्या कह रहा है, जब करंट पास कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ तो जो डिफ्लेक्शन आएगा कंपास नीडल का वो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो ये स्नो रूल्स, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ, और डब्ल्यू का मतलब है आपको वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये छोटी सी आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो डायरेक्शन अपन फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर आपकी जो करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपको ये रूल याद रखना है, स्नो रूल, SNOW। जो स्लो का मतलब है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अपन क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, तो आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। एक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। देखो इसके लिए अपन करने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर क्या है, अपन आयरन पार्टिकल्स क्या है उसके ऊपर डाल देते हैं, और कार्डबोर्ड के बिल्कुल मिडल से एक वायर अपन ने XY लगा दिया, और उसके ऊपर वेरिएबल रेजिस्टेंस एमीटर और बैटरी स्विच लगाकर अपन क्या है, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आयरन पार्टिकल हैं, जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, और वो आयरन पार्टिकल्स क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, सर्कुलर फॉर्म में उसके वायर के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, क्लोजली रीअरेंज हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपको ये विशेष ध्यान में रखना है कि ये क्लोजली क्या हो रही हैं, सर्कुलर जो लूप, जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं जिनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है। तो अपन यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है वायर के चारों तरफ। यानी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस रूल से देंगे, राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से देंगे भाई, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल अपने यहाँ पे देखा है कि थंब रूल कैसे लगाना है, तो आपको ये दिख रहा है थंब और जो कर्ड जो फिंगर्स है उसको आप देख पा रहे हो। तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो एक्स और वाई जो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, और अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कर्ड जो फिंगर्स हैं वो किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे शो हो रहा है, वो छोटे छोटे, ये देखो मैं एरो लगा के शो कर रहा हूँ, ये आपके क्या है, सर्कुलर पाथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसके वायर के चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। सपोज करो ये अपना वायर है, एक मार्कर को अपन वायर समझ लें, और नीचे से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अपन इसके थंब किसको इंडिकेट कर रहा है,
अपने करंट की डायरेक्शन को। तो कर्व जो फिंगर्स है उसके चारों तरफ इस तरह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगी, क्रिएट करेंगी। तो ये एक छोटा सा क्या था अपना राइट हैंड थंब रूल था, तो जिसको अपन क्या है इजीली अपन ने अच्छे से समझ लिया है। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब देखो यहाँ पे अपन सर्कुलर लूप अपन देख रहे हो कि ये अपन ने एक सर्कुलर लूप ले लिया और इसको किस तरह से इंडिकेट करना है। जैसे ये अपन क्या है एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर सकते हैं, इसके चारों तरफ अपन क्या है जैसे ही अपन इसमें करंट इंटर करेंगे, देखो कंट्री ये यहाँ पे मैंने इंटर किया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, करंट वापस आ रहा है, तो इसका एक साइड तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा साइड क्या है साउथ पोल बन जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये करंट इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में वापस कम बैक हो रहा है। तो यहाँ से अपन ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो क्रिएट हो जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो एक साइड तो नॉर्थ बन गई इसकी, दूसरी साइड क्या बन गई साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटर साइड में तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बैक होकर वापस साउथ में आ जाएंगी, नीचे वाली इस तरह से घूमकर आ जाएंगी, और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर लूप है, इसके दोनों साइड में बाउंड्री के ऊपर भी अपन देख रहे हैं कि छोटे छोटे लूप है, देखो क्लोज लूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी ये भी क्या है क्लोज लूप बनाएंगे, वापस कम बैक होकर ये वापस एक दूसरे से क्या हो जाएंगी कनेक्ट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है एक क्लोज लूप बनाएंगी, तो क्लोज लूप यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब सर्कुलर लूप हो तो उसके एक सिरे के ऊपर तो क्या बन जाता है नॉर्थ पोल और दूसरे सिरे के ऊपर क्या बन जाता है साउथ पोल। वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन अपन ने यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं। तो इस बात को आपको क्या है विशेष ध्यान में रखना है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होगी तो उस टाइम पे अपन देखो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, अपन यहाँ से देख रहे हैं, तो उस टाइम पे सपोज करो इस तरह से ये लूप आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि इधर से देखेंगे तो उस टाइम पे एक साइड में जिधर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है तो ये सिरा क्या बन जाएगा भाई नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। दूसरा अपन यहाँ करंट को देखेंगे तो उस टाइम पे ये क्या है साउथ पोल की तरह यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो वो सिरा क्या बन जाएगा साउथ पोल बन जाएगा, है ना। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है इधर है, यहाँ पे बोर्ड पे प्रॉपर अच्छे से डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस साइड से देखोगे लूप को तो उस टाइम पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज जा रही है तो वो साउथ पोल बन जाएगा, इस साइड में साउथ बन जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वो नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ के दोनों साइड में एरो लगा देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा, और एक साइड पे अपन साउथ के दोनों साइड पे एरो लगाकर अपन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनोइड। तो देखो सोलेनोइड होता क्या है उसके बारे में अपन जानने के लिए सबसे पहले अपन देखो डायग्राम से समझते हैं सोलेनोइड क्या होता है। अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई एक सर्कुलर, देखो वायर को अपन क्या है किसी भी होलो सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर अपन इस तरह से लपेट दें, है ना, उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे सोलेनोइड बोलेंगे। जैसे ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ अपन वायर को इस तरह से अपन क्या है लपेट दें, तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे सोलेनोइड। क्या काम आता है तो आपको याद रखना है, जब अपन इसके अंदर करंट पास करवाएंगे, जैसे अपन इसके अंदर क्या करा रहे हैं भाई करंट पास, ये स्विच लगा दिया और ये अपन ने वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो इस तरह से आप देख रहे हो, एक साइड नॉर्थ बन जाएगा और एक साइड साउथ बन जाता है। तो यहाँ पे देखो करंट पास हो रहा है, तो अपन ने मैंने बताया था कि दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो वो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। राउंड आपके क्या है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक साइड क्या बन जाएगी, सपोज करो ये नॉर्थ बन गया और ये क्या बन गया भाई साउथ। तो नॉर्थ से क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होकर ये क्या है साउथ के अंदर क्या होगी इंटर हो जाएंगी। इसी तरह से नीचे से भी अपन शो कर सकते हैं इनको। आगे सभी को बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन इस तरह से अपन क्या है शो करके दिखा देंगे, करेक्ट है। जबकि अपन अंदर की साइड में बात करें, अंदर की साइड में मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होंगी वो किस तरह से पास होंगी भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन आपको याद रखनी है, इन्हें बार मैग्नेट और इन्हें सोलेनोइड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, बट आउटर साइड बाहर ये ऊपर और नीचे अपन देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए अपन क्या है सोलेनोइड का यूज़ करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो उसको अपन एक फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे म्यू नॉट एन आई।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 10th लेवल की बात करेंगे तो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और दूसरा आपको याद रखना है नंबर ऑफ टर्न के, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे स्मॉल एन यूज में लिया है तो स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसको इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन एल, है ना, और ये आई। तो एन और आई इन दोनों के ये क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न अपन इसमें लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा करंट इसमें पास करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आएगा। तो ये एक छोटा सा अपना क्या था सोलेनोइड का एक टॉपिक था, सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक डायग्राम से अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या है कि एक बार मैग्नेट यूज़ में ली है जिसका नॉर्थ साइड अपन यहाँ पे दिख रहे हैं और ये साउथ साइड, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखो यहाँ से एक कंडक्टर ए बी इनके बीच में रखा हुआ है, जैसे ये आपका नॉर्थ और साइड है, इसके बीच में अपन ने जैसे मार्कर दिख रहा है इस तरह से अपन ने एक कंडक्टर लगा रखा है, और जिसके दोनों साइड को अपन ने क्या है बैटरी और स्विच और स्टैंड के द्वारा अपन ने क्या है पूरा सर्किट डायग्राम रीअरेंज कर रखा है। अब जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब ए से अपन यहाँ पे बी से ए की तरफ करंट का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, और फिर इस तरह से सर्किट के अंदर वापस करंट नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि यू शेप के द्वारा अपना मैग्नेट के द्वारा क्रिएट हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, दूसरा एक कंडक्टर ए बी आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जैसे ही अपन करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करेंगे तो फोर्स क्या है आउटवर्ड बाहर की साइड में लगेगा, है ना। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए सबसे पहले जो रूल दिया है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है। कौन से रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है उसको अपन समझने के लिए सबसे पहले अपनी जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से रीअरेंज करें, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर तीनों क्या हैं एक दूसरे के जस्ट क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं इसको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड के जो थंब है उसके ऊपर फर्स्ट वाले के ऊपर लिखो एफ, इसके लिखेंगे ऊपर लिखेंगे बी और इस पे लिखेंगे भाई आई, एफ बी आई, करेक्ट है एफ बी आई। यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं देखो रीअरेंज कर रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ दी जाती है तो फर्स्ट फिंगर अपनी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ आ रही है तो ये मिडल फिंगर इसको शो कर रही है। तो थंब किधर जा रहा है भाई, बोर्ड की अंदर की साइड में जा रहा है। इसका मतलब आपका जो पुश होगा, जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, एफ की डायरेक्शन किस साइड में होगी भाई, उस डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ जो अपना थंब जो जा रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। यदि डायरेक्शन अपन जस्ट अपोजिट कर दें, है ना, तो जस्ट अपोजिट कर दें तो उस टाइम पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे दी जाएगी। जैसे सपोज करो अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। तो चेंज कर देंगे तो उस टाइम पे अपन देखो आपसे पूछ सकता है, तो आपको सपोज करो कि अपन ने क्या कर दिया भाई, अपन ने इधर तो पॉजिटिव कर दिया इधर नेगेटिव कर दिया, तो उस टाइम पे डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी आपकी। तो उस टाइम पे एरो अपन ऐसे लगा देंगे, राइट, ये जस्ट अपोजिट हो गई डायरेक्शन करंट की। अब देखेंगे तो उस टाइम पे फोर्स इस साइड में नहीं लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, देखो दोबारा अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे देखो कैसे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट की डायरेक्शन देखो ए से बी की तरफ हो गई। अब जो थंब है वो आपका बाहर की साइड में इंडिकेट कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो दी जाएगी वो इस तरह से दी जाएगी, राइट। तो ये आपका क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके ऊपर जो फोर्स के ऊपर जो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल क्रॉस बी, है ना। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, यानी करंट आपको डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है एल, इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए तो भी फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या है, बी
के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी कौन है भाई? मैग्नेटिक फील्ड यानी पोल स्ट्रेंथ, यानी अपन भारी मैग्नेट का यूज़ करें तो भी आपको यहाँ पे क्या देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। किसकी भाई? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका फोर्स भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, आपसे पूछ ले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको बताना है इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो आपको ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में कैसे किया जाता है, इसके दो नॉर्थ और साउथ यानी बहुत बड़े बड़े पोल्स लेते हैं, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, उसके बीच में अपन ABCD एक रेक्टेंगल शेप में एक कोयल रखी हुई है और उसको अपन क्या है स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस के द्वारा अपन यहाँ पे एक एक्सेल से एक सिलेंड्रिकल शेप होती है उसके द्वारा इस तरह से अपन उसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि रोटेट करे तो वो उसके साथ में क्या रहे, टच रहे, यानी वायर आपस में क्या है कनेक्ट न हो, यानी वो रोटेट करेगी तो उस टाइम पे वायर क्या है एक दूसरे को टच करने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो टच ना करें। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट करके सर्किट क्या है बैटरी और स्विच लगाकर अपन क्या है सर्किट कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो A से B की तरफ, B से C की तरफ, और ये इस तरह से करंट का फ्लो होगा, आप देख रहे हो। ओके, करंट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कैरिंग करंट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है वो चार साइड से मिलकर बना है, AB, BC और CD और D है। तो AB साइड के ऊपर बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो AB साइड के ऊपर क्या होगा, जैसे ही करंट का फ्लो होगा, जो अपने अभी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन किसके नियम से देते हैं, किसके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ अपनी 4 फिंगर, मिडल फिंगर ऊपर की तरफ करंट को शो कर रही है, तो अपना जो थंब है वो बोर्ड के इनसाइड में जा रहा है। किधर जा रहा है भाई, बोर्ड के इनसाइड में। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी, बोर्ड के इनसाइड होगी। दूसरी बात अपन CD साइड की बात कर रहे हैं, तो CD साइड के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो अपन देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, मिडल फिंगर किसको शो कर रही है, CD नीचे की डायरेक्शन को, और जो थंब है वो किधर इंडिकेट हो रहा है भाई, बाहर की साइड को। तो अपन यहाँ पे दो बातें देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है फोर्स की डायरेक्शन जस्ट क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। यानी मेरे हाथ से समझो कि एक साइड पे तो फोर्स किधर लग रहा है भाई, इनवर्ड, और इस साइड पे फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड। तो उस टाइम पे फोर्स लगेगा तो ये जो रेक्टेंगल कोयल है वो इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। जो F जो दिया जाएगा वो F को जो वैल्यू है वो कैसे दिया जाएगा, ILB, इस फॉर्मूले से फोर्स की वैल्यू दी जाती है। तो अपन करंट इंक्रीज करेंगे तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स ज़्यादा लगेगा तो रोटेशन भी क्या है, ज़्यादा होगा। दूसरी बात L, जितनी लेंथ यानी बड़ी रखेंगे कोयल की तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी क्या है, ज़्यादा होगा। तीसरी बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो B यानी नॉर्थ और साउथ जो क्रिएट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पोल्स, उनकी वैल्यू अपन ज़्यादा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो भी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा मैंने आपको अभी बताया था कि B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंड नंबर ऑफ टर्न, यानी इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न यदि अपन और बढ़ा दें तो लगने वाला फोर्स भी उतने ही गुना क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लेंथ के, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न, इन तीनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, बिल्कुल ईजी सा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये डायग्राम 1 नंबर का मिलेगा, फिर इसकी जो डेफिनेशन है और इसकी जो वर्किंग है वो आपको इजीली बतानी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई फैराडे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक कोयल ली और कोयल, रेक्टेंगल कोयल के अंदर उसने दोनों साइड किससे कनेक्ट कर दिया भाई, देखो ये अपन ने, उसने क्या ले ली भाई, एक कोयल ले ली
और उस कोयल के दोनों साइड उसने किससे कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर से जी। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि यानी इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं वो उसको कौन इंडिकेट करेगा, गैल्वेनोमीटर। या दूसरे शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं कि यानी करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए या बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, राइट। तो यहाँ पे अपन ने कोई बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट की, इसकी बोथ साइड किससे जोड़ दिए भाई, गैल्वेनोमीटर में। इसकी जो निडल होती है वो हमेशा बीच में निडल जीरो के ऊपर इंडिकेट करती है और लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में ये क्या है, मूव कर सकती है, दोनों साइड में नंबरिंग की होती है। अब इस साइड में उसने क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट। देखो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब ये क्या कर रहा है कि इसको बार मैग्नेट को पकड़कर इसके पास लेकर जा रहा है और या इससे दूर लेके जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि यानी दोनों ही कंडीशन में गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। तो वो कैसे करेगा, जैसे मैं इसके पास लेकर आ रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इससे दूर लेके जा रहा हूँ तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, इस सर्किट के अंदर यानी इस कोयल के अंदर प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब सर्किट में करंट का फ्लो हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं भाई, इंड्यूस ईएमएफ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो उसने क्या लिया, बार मैग्नेट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहा है, बार मैग्नेट की जगह देखो अपन यहाँ पे सेकंड की बात करें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, उसने क्या ले लिया अभी, एक कोयल और ले ली, ये कोयल ले ली और इसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से, और ये स्विच लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको इसके पास लेकर जा रहा है, कोयल को इसके पास लेकर जा रहा है। तो भी सेम वैसी सिचुएशन आ रही थी जो बार मैग्नेट के अंदर थी। बार मैग्नेट में आपने क्या देखा था कि उसको पास लेके जा रहा था, उसी तरह से कोयल को भी इसके पास लेके जा रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इससे जस्ट अपोजिट दूर लेके जा रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी सेम वही प्रोसेस हो रही है, बस आपको क्या समझना है, बार मैग्नेट की जगह उसने कोयल ले ली जिसके अंदर कैरिंग करंट है, यानी बैटरी और स्विच लगाकर अपन इसके पास लेके जा रहे हैं। तो अपन ने ऐसा पढ़ा है कि सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, तो ये सोलेनोइड है और ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि थर्ड में उसने देखा कि जब मैं स्विच ऑन और ऑफ कर रहा हूँ, यानी अब मैं कोई रिलेटिव मोशन नहीं करा रहा कोयल के बीच में, रिलेटिव मोशन समझ रहे हो ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन हो रही है, उसको अपन रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। जैसे इस कोयल को पकड़कर उसके पास ले जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो ये आपको देखना है कि इसके पास लेके जाएं या दूर ले जाएं, जैसे ये कोयल हो चाहिए कोयल हो, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, तो ईएमएफ यानी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब रिलेटिव मोशन नहीं करनी है अपने को, अब क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो करंट का फ्लो होगा। तो उस टाइम पे जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पे थोड़ा सा निडल में क्या है, थोड़ा सा मोमेंट आएगा, थोड़ी सी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। दूसरी, जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा मोमेंट आएगा और वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट किसको शो कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो फिनोमेना है ये इसी को शो कर रहे हैं। तो यानी अपन क्या कर रहे हैं, इनसे क्या एनालिसिस निकाला कि जब अपन इसके अंदर करंट पास करवा रहे हैं, किसके अंदर भाई, कोयल के अंदर, या बार मैग्नेट इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, चेंज। जैसे सपोज करो ये बार मैग्नेट है, ये कोयल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ तक क्या है, कुछ फिक्स हैं, 5-10 पास हो रही हैं। जैसे ही इसके पास लेकर जाऊंगा मैक्सिमम पास होंगी, या फिर इससे दूर लेके जाऊंगा तो मिनिमम पास होंगी। तो कहने का मतलब वो चेंज होनी चाहिए। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है क्लोज लूप से, क्लोज लूप क्या हो गया, ये जो कोयल हुई इससे पास हो रही है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं जी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच आर पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, वो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं फेराडे ने क्या कहा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसके पास लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जनरेट हो रहा है अभी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दूसरा उसने क्या बताया कि इस ईएमएफ
की जो वैल्यू है वो क्या है, उसने क्या बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है उसको उसने क्या कहा कि इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, यानी जो चेंज हो रहा है फाई से अपन किसको शो कर रहे हैं भी, मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, यानी इसमें जो करंट या इंड्यूस हुई है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई अपॉन डी टी, यानी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी या फिर मैक्सिमम पास होंगी, है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में वो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दूसरा उसके एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी अपन इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, एन क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न। तो ये नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये किस डायरेक्शन में जनरेट होता है उस डायरेक्शन को बताने के लिए क्या है, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है, एक डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए आया था, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा सा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसने क्या किया था, बस इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया उसने, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। लेंस क्या कहता है कि अपन सपोज करो ये साइड जैसे करंट पास करवा रहे थे, ये सपोज करो नॉर्थ बन गई, ये साउथ बन गई, तो जैसे इसके पास लेके जा रहे थे तो उस टाइम पे ये साइड क्या बन जाती है, नॉर्थ बन जाती है और ये साउथ बन जाएगी। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या है, पास आएगा तो अपोज करेगा, राइट, क्यों सेम पोल अपन ने पढ़ रखे हैं, वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और ये इससे दूर लेके जाएंगे, सपोज करो मैं इसको इससे दूर लेके जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे साउथ की ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट करेंगे तो भी अपोज होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अपोज होता है। और उस अगेंस्ट में वर्क अपने द्वारा जो वर्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में भी, इंड्यूस ईएमएफ में। तो ये अपना क्या है, एक छोटा सा फिनोमेना था जो लेंस के द्वारा। अब देखो इंड्यूस ईएमएफ जो करंट जनरेट हो रही है ये जो सर्किट के अंदर, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आपकी बुक के अंदर एक रूल लिखा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में भी सेम वैसे की वैसे ही करना है जो आपको क्या है, लेफ्ट हैंड किया था। अपनी 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों को जस्ट परपेंडिकुलर करो। और करने के बाद में अपन क्या देख रहे हैं, 4 फिंगर किसको इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एफ यानी आपकी जो मोशन हो रही है उसकी डायरेक्शन, यानी मोशन किधर होगी, जिधर फोर्स लगेगा, सीधी बात है। तो ये थंब फोर्स को इंडिकेट कर रहा था, ये भी यहाँ पे भी फोर्स यानी मोशन किधर हो रही है उसकी डायरेक्शन को। अब ये मिडल फिंगर, वहाँ पे तो करंट अपन बाहर से दे रहे थे और यहाँ पे इस कोइल में करंट क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। तो उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या है, मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे। यानी मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। तो दोबारा ध्यान से सुनो, अपना फर्स्ट फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किसको शो करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, और मिडल फिंगर किसको शो करेगी भी, इंड्यूस करंट को। तो ये अपना क्या है, लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा 2 पोर्शन है वो डिले आपके हटा दिए गए हैं सीबीएसई ने। तो इसके अंदर आपको कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें पर्सनल भी मैसेज भेज सकते हो। और वीडियो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक्स।